हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करते शिक्षा एकेडमी को। तो विशेष सूचना रही जो मैंने एथर प्लस टू फास्ट इयर आडमिशन कर 2026 जो मान सेकेंड इयर हम गोटे बैच शिक्षा एकेडमी तरफ आस ऑनलाइन बैच ऑल सब्जेक्ट पढ़ा हे जोटा कि 1 फेब्रुआरी 2026 ठार आरंभ हो। आमर सबू सब्जेक्ट जड़े लेखा लेक्चर रे से लाइव क्लास करेंगे आ बोथ मीडियम इंग्लिश आ ओडिया मीडियम रे पाठ पढ़ा रही गोटे वर्ष जाए कोर्स कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन नोट दिज्व पीडीएफ नोट तार मूल्य रखाई 2999 टंका किंतु आम ऑफर रखीचु प्रथम 100 जन पिला आम 999 टंका देवु जो मैंने फास्ट रेजिस्ट्रेशन करेंगे एवं रेजिस्ट्रेशन आम आरंभ हो जो नंबरटा शो करा तले से रेजिस्ट्रेशन नंबर रे व्हाट्सएप करेंगे जे निजर ना आ को सब्जेक्ट रखिंट आउ रेजिस्ट्रेशन कौन से टंका देवा पड़ना कि रेजिस्ट्रेशन कलापर तुमको ये जो अच्छी बैचटा नापी बाध्य भी करा पूरा ऑप्शनल कि जो मैंने फास्ट रेजिस्ट्रेशन कर देते 999 टंकार प्रथम 100 जन को मिल डेली लाइव क्लास रो3 टा 4 टा लाइव क्लास नोट्स मिल दिज्व। तो ये कौन पाइब देख ये कोर्स रे कौन प्लस टू सेकेंड इयर जो मैंने परीक्षा देवे 2027 माने एबे एडमिशन कर 2025 फास्ट इयर है आमर 26 रु सेकेंड इयर पाठपढ़ा आरंभ हो फेब्रुआरी 1 रु सेबेठारु सेकेंड इयर पाठपढ़ा बैचटी आरंभ करा 2026 फेब्रुआरी 1 रु। तेणु ये कोई कोर्स रे कौन रही देख जहाँ जहाँ लिखा स्क्रीन पर से गुड़ा सब पाइबे। तुम हिसाब कर जे 999 टंका प्रथम 100 जन को मिल टोटाल गोटे वर्ष 12 मास ए फेब्रुआरी आर फेब्रुआरी जाए पाखापाखि मिल तेणु केते टका लेखा पड़ला गोटे मास सब कोर्स कंप्लीट करा ऑल सब्जेक्ट आ सब बड़ कथा इंग्लिश आउ ओडिया मीडियम बोथ मीडियम जो मैंने इंग्लिश मीडियम नहीं से ओडी हवा आवश्यक नहीं। तो चलतु आज आम वीडियो स्टार्ट करवा। तो पिला माने आमर जो प्लस टू फास्ट इयर जोटा रही इकोनॉमिक्स सिलेबस से सिलेबस देख प्रथम यूनिट ना रही स्टाटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जोटा ओडिया कहुच्छे भारतीय अर्थनीतिर स्थिति। तो से देख सब पॉइंट गोटे अच्छी सिलेबस रे प्रथम सब पॉइंट हूँ बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्पोरारी इंडियन इकोनॉमी एटा गोटे एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन हम तेणु तार फास्ट यूनिट एटा रही सब पॉइंट जोटा कहुच्छे ओडिया भारतीय अर्थनीतिर सांप्रतिक मौलिक वैशिष्ट्य एटा एक्चुअली हवा कथा सांप्रतिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य बा खाली कहीपर भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य। तो सिलेबस यहाँ रही आउर तौक सिलेबस अन्य अच्छे आम कितु आज भिडियो लेसन यहीटा को पढ़ा जाऊे बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्पोरारी इंडियन इकोनॉमी जहाँ सीएचएसई प्लस टू आर्ट्स फास्ट ईयर सिलेबस रही आम सिलेबस को फॉलो कर ही पाठ पढ़ा नोट्स गुड़ा सिलेबस को स्ट्रिक्टली लक्ष्य करी करा आउ ये जो पढ़ा आम आज भिडियो लेसन टी एटा बोथ मीडियम बोथ इंग्लिश आ ओडिया मीडियम पिलांई आ नोट जदि नवा चाहूँगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रही टेलीग्राम लिंक जॉइन हो पारे टेलीग्राम लिंक नोट पाइपर। तो चलतु आज क्लास आरंभ करवा बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्पोरारी इंडियन इकोनॉमी बा भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य। देख देती भारतीय सांप्रतिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य प्रथम सिलेबस फास्ट यूनिट एटा फास्ट कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसीपे किंतु आम बुझी बुझी चलवा बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्पोरारी इंडियन इकोनॉमी है किंतु आर पॉइंट गुड़ा प्रथम 1 नंबर पॉइंट इंग्राजी अच्छी पुणी तार सॉरी ओडिया अच्छी तार पुणी इंग्लिश अच्छी 2 नंबर पॉइंट ओडिया अच्छी इंग्लिश आम गोटे गोटे आगे ओडिया पढ़ा तापर तार इंग्लिश पढ़ा ओडिया पढ़ा इंग्लिश पढ़ा तेणु बोथ लैंग्वेज जो मैंने इंग्लिश मीडियम नहीं से भी बोथ देख ओडिया इंग्लिश तो ओडियाटा जेहेतु मदर टंग तेणु बुझी हाँ इजी हम ओडिया बुझी जाओ इंग्लिश जहाँ नोट अच्छे से बुझी आउट इजी हो। तो आम जो सांप्रतिक भारतीय अर्थनीतिर मौलिक वैशिष्ट्य आर पिला अर्थ कौन ना जब आम गोटे वाक्य कहवा जे इंडियार इकोनॉमीटा कौ टाइप्र बा इंडियार अर्थनीतिर मुख्य वैशिष्ट्य कौन माने कौ टाइप्र भारतीय अर्थनीति अटे माने बृहत अटे ना क्षुद्र अटे भारतीय अर्थनीति कौ क्षेत्रटा बेसी गुरुत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र ना शिल्प क्षेत्र ना सेवा क्षेत्र। तो जो भारतर अर्थनीति रही तार मौलिक वैशिष्ट्य कौन माने बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक कौ टाइप्र इकोनॉमी सब कौन कौन आम क्यारेक्टरिस्टिक रही इंडियन इकोनॉमी बा भारतीय अर्थनीतिर सेटा को लेकिन ए विषय बा ये सब्जेक्टा मैटर करे। तेणु जब आम प्रथम देखा आम भारत अर्थनीति कौन देख 1 नंबर पॉइंट देला आम भारतीय अर्थनीति कौ टाइप्र अर्थनीति तार प्रथम वैशिष्ट्य कौन
ना आंसर है निम्न बा स्वल्प मुंड पिछा आय है। तेणु फास्ट पॉइंट आम स्टार्ट करवा। देख पिले प्रथम कथा आसला जे मुंड पिछा आय कौन। मुंड पिछा आय है मुझे कहीदे आम देश में जी आय हो सिंपली मुझे बुझाऊँ शुण आम देश में जी इनकम हो मनीषर जमी इनकम अच्छी देश भी इनकम रोचे कारण सरकार विभिन्न प्रकार टैक्स है विभिन्न प्रकार फीज है ताद सरकार आय बा रेवेन्यू कर। तेणु आम देश में जी प्रोडक्शन है जी आय है से आय जदि आम आम देशर टोटाल जनसंख्या को हरिदबा ताहाले जोटा बाहर सेटा को मुंड पिछा आय बोली कहुए बुझीगला। तेणु आम देश में मुंड पिछा आय कम अटे आमर इकोनोमिक्स प्रथम क्यारेक्टरिस्टिक है प्रथम वैशिष्ट्य है आम इकोनोमी रे जो मुंड पिछा आय रही है स्वल्प बा निम्न अटे अर्थात मुंड पिछा आय कम अटे कारण जेहेतु आम देश में अधिक लोक संख्या अच्छा 140 कोटी पाखापाखि 30 कोटी 121 थे 2011 एवं क्योंकि बढ़ीगले 130-140 कोटी हो गले। तेणु एत गुड़ा लोक थी अधिक लोक संख्या हो मुंड पिछा आय दिन दिन कमी कमी जाऊँगा। देख कौन लिखाई जे विकसित देश तुलन में जो गुड़ा सब अमेरिका रहा चीन रहा जो मैंने सब डेभलप कंट्री तांको तुलन में भारतीय अर्थनीतिर मुख्य वैशिष्ट्य मध्य गोटे हूँ निम्न मुंड पिछा आय आर अर्थ है जे अमेरिका इंग्लैंड जोड़ा सब डेभलप्ड कंट्री रही तांकर जी मुंड पिछा आय पड़ुची आम इंडिया रे तांकठू यथेष्ट कम। तो मुंड पिछा आय बाहर कर सूत्र कौन पिले ना मोट जातीय आय तार अर्थ है आम देश में केते इनकम होची हरण जनसंख्या टोटाल जनसंख्या कते जेहेतु आमर जनसंख्या अधिक तुम गोटे कथा चिंता कर धर मोट जातीय आय है 1000 टंका जनसंख्या यदि 5 जन रे ताले 1000 रण 5 केते पिला मुंड पिछा आय 200 जदि जनसंख्या 5 ରୁ 10 को बढ़ीगले ताले 1000 रण 10 केते होगा 100 देख 200 ରୁ कमिगला मुंड पिछा आय को 100 कहीं जेहेतु जनसंख्या बढ़ीगला ऑटोमेटिक मुंड पिछा आय कमिबो जेहेतु आम इंडिया रे जनसंख्या अधिक देखा जाउची तेणु से इंडिया लोक संख्या टी अधिक अन्य देश तुलन में भारत में मुंड पिछा आय कम अटे। विश्व बैंक तथ्य अनुजाई भारत मुंड पिछा आय अमेरिका जापान एवं जर्मनी परी विकसित देश यथेष्ट कम। तेणु ये जो देश गुड़ा सब डेभलप कंट्री एमानकर अमेरिका है जापान है जर्मनी है एमान जेतु विकसित देश एमानकर मुंड पिछा आय अधिक अटे भारत मुंड पिछा आय कम अटे एमानकर ठारू बुझीगला। तो से भारतीय अर्थनीतिर यदि फास्ट वैशिष्ट्य देखा भारत में स्वल्प मुंड पिछा आय देखा मिलता है लोक पिछा इनकमटा कम अटे है प्रत्येक लोक पिछा। तेणु देख देती निम्न मुंड पिछा आय कौन करें दारिद्र्य स्तर जिते मुंड पिछा आय कम होते से देश बा से देशर जनसंख्या दरिद्र स्तर को गति करेंगे। तेणु निम्न मुंड पिछा आय दारिद्र्य स्तर और निम्न जीवन धारण मान को प्रतिफलित करे। तेणु जहाँफल कि इनकम जेहेतु कम प्रत्येक मुंड पिछा लोकंर इनकम कम रोची तेणु सेटा दारिद्र्य स्तर को वृद्धि कर अधिक रु अधिक लोक दरिद्र होइजिबे आउ कौन हम कहल निम्न जीवन धारण मान को प्रतिफलित कर। निम्न जीवन धारण मान हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बंचार शैलीटा लोकंर निम्न मान माने एते भल भारतीय लोक मान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नुहे क्या ठारू अमेरिका जापान जर्मन एमान है बुझीपाइल निम्न मुंड पिछा आय कौन। जदि आम कंपैरिजन देखा कंपैरिजन चार्ट भी रखी तेणु कंपैरिजन चार्ट देखा ए ये देखिपे जे जो भारतर मुंड पिछा आय हूँ डॉलर आकार देखा ताले $2100 $2100 से देख अमेरिका रे 85,000 मुंड पिछा आय 85,000 जर्मनी रे $58,000 जापान ने 45,000 चीन रे 13,000 मुंड पिछा आय सब डॉलर आकार किंतु भारत देखिपे जी मात्र $2100 कहीं जेहेतु भारत में लोक संख्या अधिक जी भारत टोटाल आय तार लोक संख्या अधिक भाग करदे ऑटोमेटिक भाग कम पड़ो 200,000 टंका को 5 जन भर भाग कले 200 लेखा पड़ो जे 10 जन भर भाग कर 100 लेखा पड़ो कारण लोक संख्या जिते बढ़ो भाग से कमी कमी चलो भारत लोक संख्या अधिक हो भाग कमी बुझीपार यहीटा हूँ प्रथम वैशिष्ट्य है। आर इंग्राजी देखा देख देखिए लो पर कैपिटा इनकम जो मुंड पिछा आगे कहुए लो पर कैपिटा इनकम
जे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इट इज लो पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्री को कंपेयर को जब आम करवा आम कंट्री को डेवलप कंट्री सहित कंपेरिजन करवा ताले गोटे स्ट्राइकिंग फीचर्स आम पाइबा आम इकोनॉमी कौन दैट इज लो पर कैपिटा इनकम। जे भारत इनकमटा है लो पर कैपिटा इनकम। मुझे कही सारे लो पर कैपिटा इनकम बा स्वल्प मुंड पिछा आय कौन ना देख पर कैपिटा इनकम बाहर सूत्र कौन पिले टोटाल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तेणु गोटे देशर टोटाल नेशनल इनकम केते बा मोट जातीय आय केते से आम टोटाल पॉपुलेशन को डिवाइड करदेबा ताले बाहरी आसीबा कौन ना पर कैपिटा इनकम। सेटा आमर लो अटे माने डेवलप कंट्री जी अच्छी सहित जब आम कंपेरिजन करवा इंडिया स्टैंड्स इन इट्स लो पोजिशन। इंडिया कौ पोजिशन अच्छे लो पोजिशन अच्छे। तापर देखा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा वर्ल्ड बैंक डाटा अनुसार इंडिया पर कैपिटा इनकम इज सिग्निफिकेंटली लोअर। जे इंडिया पर कैपिटा इनकमटा लोअर अटे क्या दैन डेवलप्ड नेशन जो अन्य सब डेवलप नेशन रही जाए लाइक द यूएसए अमेरिका है जापान है जर्मनी है एम तुलन में इंडिया पर कैपिटा इनकमटा यथेष्ट कम अटे। बुझीगला लो पर कैपिटा इनकम। अच्छा लो पर कैपिटा इनकम होची कौन ना लो पर कैपिटा इनकम रिफ्लेक्ट्स दि पॉवर्टी लेवल से रिफ्लेक्ट करोटा को पॉवर्टी लेवल को माने पॉवर्टी लेवलटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी एंड लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ बंचार जो शैली अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंगटा से धीरे 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 तलू तलू खसुची। अर्थात जेहेतु लोकंर इनकम कमी जाऊँगी पर कैपिटा इनकम जहाँफल कि लोक मैंने लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे बंचुंट लाइफ स्टाइल एत भलरे से बीतई पारना जेहेतु टंका कम है। तेणु ये लो पर कैपिटा इनकम इज द वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टाट क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हूँ मोस्ट गोटे इंपोर्टाट क्यारेक्टरिस्टिक। कंपैरिजन देखा आम कंपैरिजन देखा देख इंडिया $2100 पर कैपिटा इनकम तो ताको जो कहे लोअर मिडिल इनकम मध्यम धरणीर आय। यूएस देख 85,000 हाई इनकम, जर्मनी 58,000 सी भी हाई इनकम रे जाउची, जापान 45,000 सी भी हाई इनकम, एटा चाइनाटा रोचे अपर मिडिल इनकम। तो देखो जितेटा कंट्री देती सब डेवलप कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया क्यों देख केते जाउची ना मात्र $2100। इंडिया देखो मात्र $2100 जाउची लोअर मिडिल इनकम रे। मान तुलना कर 85,000 58,000 45,000 $13,000 भितर इंडिया पर कैपिटा इनकम कौ जगार अच्छी 2100 केते गुणरू कम है। यहाँ है फास्ट क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी जे लो पर कैपिटा इनकम। जी पचरा जो लो पर कैपिटा कहीं देखा भास्ट पॉपुलेशन ड्यू टू भास्ट पॉपुलेशन यहाँ देखा जापर। 2 नंबर क्यारेक्टरिस्टिक पिला माने कौन जे कृषि उपर अत्यधिक निर्भरशीलता। जो मैंने इंग्लिश मीडियम पिला अच्छ ओडिया बुझी जाओ भलसे इंग्लिशटा खाली टे ये करदेव है डबल से कथा मुझे कहबी तेणु तुम टे कोअपरेट कर ओडिया बुझी जाओ। मुझे इंग्लिश भी कहबी किंतु ओडिया मुझे बुझु धीरे स्थिर भाव तुम बुझा चेष्टा कर तुम बेनिफिट हे जे कृषि उपर अत्यधिक निर्भरशीलता। जे आम इकोनॉमी आउ गोटा क्यारेक्टरिस्टिक है आम टोटाली कृषि उपर कौन कर निर्भर करछे। कारण भारत में पाखापाखि देख 43 ରୁ 45% लोक क्या पर निर्भर करती मान चाष कम कर निज पेट पोषंती। मान 100 ରୁ 43 ରୁ 45% लोक डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। से आम कहीपर आमर गोटे स्ट्राइकिंग फीचर्स होची इकोनॉमी जे कृषि उपर अत्यधिक निर्भरशीलता। यह 2 नंबर क्यारेक्टरिस्टिक। देख देती भारतर जनसंख्यार एक बृहत अंश माने गोटे लार्ज पोर्शन प्राय केते सेटा 43 ରୁ 45% से जीविका एबे भी कृषि कार्य उपर निर्भरशील मैंने से कृषि क्षेत्र उपर बंचुंट चाष कर। मोट घर उत्पाद जी आम देश में प्रोडक्शन होची बा जीडीपी जोटा कहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम देश में जी उत्पादन होची से उत्पादन मात्र 15 ରୁ 17% आय कृषि क्षेत्र आसी थाए। माने आम देशर जदि 100 टंकार जिनस प्रोडक्शन होची से कृषि आउची 15 ରୁ 17 टंका है। कारण 15 ରୁ 17% देना ना मोट घर उत्पाद जदि आम जीडीपी का 100 धरिबा है जदि आम मोट घर उत्पाद 100 धरिबा आम देशर ताले से 100 टंकारु 15 ରୁ 17 टंका मात्र कृषि क्षेत्र आसूची। तामाने भाव जे 43 ରୁ 45% लोक काम कर कृषि क्षेत्र में किंतु इनकम आसला बेलू टंका आसला बेलू जीडीपी रे मात्र केते परसेंट 15 ରୁ 17% आसुची। ता माने जे कृषि क्षेत्र आशानुरूपी जीडीपी आसीपार ना आय एते हो ना
ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଆଉ କମ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଦର୍ଶାଉଛି, ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ। କମ୍ ଉତ୍ପାଦକତା ମାନେ ହେଉଛି ଲୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି, ଯେ ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଲୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କି 43% ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ ହେଲେ ବି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ବି ଆମର ଜିଡିପି ବା ଆୟ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇନକମ୍ କେତେ ଆସୁଛି ନା ମାତ୍ର 15ରୁ 17%। ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ 100 ଟଙ୍କାର ଜିଡିପି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ କୃଷିରୁ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ବା କେତେ 15ରୁ 17%। ଯାହାକି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବେକାରୀ କୃଷିରେ କିଛି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବେକାରୀ ହାରକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଶିଳ୍ପର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ବି କୃଷି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଭାରତରେ ଏବେ ବି ବହୁତ 40-45% ଲୋକ କୃଷିକି ନିଜର ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା କୃଷି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କାହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର। ସେଇଟାର ଇଂରାଜୀ ଦେଖ ହେଭି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। 2nd ନମ୍ବର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଯେ ଏ ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ୍, ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ର ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସନ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ 40-45% ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫର୍ ଦେୟାର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼। ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40-45% ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଏବେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 45% ଲୋକ। ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଆବାଉଟ୍ 15-17% ଅଫ୍ ଜିଡିପି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15-17% ଆୟ ଆସୁଛି ଜିଡିପିକୁ। ଏତେ ଲୋକ କାମ କରିବା ପରେ ବି ଜିଡିପିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍, କାରଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କମ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାହାରିବ, ସେଠି 2ଟା ଲୋକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ 5ଟା ଲୋକ କାମ କଲେ, ତେଣୁ ସେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାହାରିବ ନା 5ଟା ଲୋକ କାମ କଲେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ କି? ଜମି ତ ସେଠିଟେ ନା, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେକାରଟାର 2-3ଟା ଲେବର ସେଠି ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କମ୍। ତ ଏଇ ଲାଗି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଜିଡିପିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାର କେତେ ମାତ୍ର 15-17%। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଶୋଇଂ ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ସେଇ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଧର 2ଟା ଲୋକ ଦରକାର ଗୋଟେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ସେଠି 5ଟା ଲୋକ ଲଗେଇଲେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3ଟା ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚକି ରହନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ବି ସେ କୃଷି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାହାରେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଯେତିକି ବାହାରେ ସେତିକି ବାହାରେ, ତେଣୁପାଇଁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲୋ ରହୁଛି ବା ସେଇଟା ଲୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିକି ହିଁ ସୂଚାଉଛି ହେଲା। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିମେନ୍ସ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକୁପେସନ୍। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକୁପେସନ୍ ରୂପେ କାମ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ହେଭି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିଟା ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର। ଆମ ପାଖରେ ପିଲେ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଭାରତରେ କୋଇଲା ଅଛି, ଲୁହା ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ପିଲେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାରତ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପୁଞ୍ଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ବା କୋଇଲା ହେଲା, ଲୁହା ହେଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଦେଶରୁ କୋଇଲା ପଥର କହୁଛି, ଆମ ଦେଶରୁ ଲୁହା ପଥର ବହୁତ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ଲୁହା ପଥରକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ? କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ସେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ସେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା କାଢ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତା କର, ଲୁହା ପଥରକୁ ବିକିଦେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଲାଭ, ଯଦି ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା କାଢ଼ିକି ଲୁହାକୁ ଆମେ ବିକନ୍ତେ କିମ୍ବା ଲୁହାରୁ କାର୍ ତିଆରି କରି ବିକନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଖାଲି ଲୁହା ପଥରକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ସେମାନେ ସେ ଲୁହା ପଥରକୁ ନେଇ ଲୁହା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୁହା କାଢ଼ିକି ସେ କାର୍ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଆମ ଦେଶରେ ଆଣିକି ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଲୁହା ପଥର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେଇ ଲୁହା ପଥରକୁ ବିକି ଦେଉଛେ।
ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ଲୁହା ବାହାର କରି ତୁମ କାର୍ କରି ପୁଣି ଆମକୁ ଆଣି ବିକ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପରିପକ୍ୱ ନୁହଁ, ଖାଲି ଲୁହାପତ୍ରକୁ ତାଡ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ। କାହିଁ ଲୁହାପତ୍ର ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମେ ଲୁହା କାଢ଼ିକି ଲୁହାରୁ କାର୍ ତିଆରି କରନ୍ତେ ତାପରେ ବିକନ୍ତେ ବାହାର ଦେଶରେ କେତେ ଲାଭ ବାହାରନ୍ତା। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭାବ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବି ଅଭାବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅପରିପକ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ଦାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହୁଛି ତାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର। ଦେଖ यार इंग्लिश है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आम पाखे जो नेचुरल रिसोर्सेस रही पिले तार यूटिलाइजेशन सब अंडर यूटिलाइजेशन हो माने जो रेट्रे यूटिलाइजेशन हवा कथा से रेट न करिक आमर अंडर यूटिलाइजेशन ही रही होची। देखो देखिए इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, आयरन, बक्साइट, मैंगनीज, फॉरेस्ट एंड वाटर। इंडिया रे सब जिनस भरपूर कौरे कोल, आयरन, बक्साइट जहाँ कहली। हाउ एवर जहाँ भी हो दीज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। किंतु आज पर्यंत एगुड़ा फुल किंबा एफिशिएंटली माने सठिक भाव में आम आपको यूटिलाइज एपर्यंत करें ना, व्यवहार करें ना, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। आम पाखे जेहेतु कैपिटल अभाव रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही, टेक्नोलॉजी अभाव रही, तेणुक जो नेचुरल रिसोर्स अच्छी एगुड़ा आम फुल्ली आउ एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। रीजनल इम्बालांसेस एंड पुअर प्लानिंग। आ जो रीजनल इम्बालांस रही कि प्लानिंग जो पुअर प्लानिंग रही प्लानिंग जो सब योजना गुड़िक रही कि योजना अनुपयुक्त योजना से गुड़ा कौन करुच्ची आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अंडर यूज ऑफ रिसोर्स। तो आम पाखे उपयुक्त प्लानिंग अभाव रही, उपयुक्त कैपिटल अभाव रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही, टेक्नोलॉजी अभाव रही। तेणुक आम पाखे जो नेचुरल रिसोर्स रही आम तार अंडर यूटिलाइजेशन कर फुल्ली यूटिलाइजेशन करूना। बुझीगला ये है आउ गोटे तार क्यारेक्टरिस्टिक। तापर बोले 4 नंबर पॉइंट जनसंख्या वृद्धि उच्च हार आम सिंपली कह उच्च जनसंख्या वृद्धि। आउ गोटे आम इकोनोमी क्यारेक्टरिस्टिक आम जनसंख्या बहुत जोर बढ़ी बढ़ी चली। देखो देखी जे भारत सबुठार अधिक जनसंख्या विशिष्ट देश 2023 सुधा हो गला। आमर सेंसस होनी जनगणना होनी बोली आम सीना जापार नए जनगणना हेल्ले प्राय समस्त जागले अनअफिशियाली इंडिया बोधे पृथ्वी में 1 नंबर पहुँच जाइए। तेणुक 2023 सुधा भारत बोधे संपूर्ण बा सबुठारु अधिक जनसंख्या देश हो सारी। जनसंख्या वृद्धि कौन हम कहल संबल, निजुक्ति, गृह, सार्वजनिक सेवा पर चाप सृष्टि करें। गोटे छोट परिवार उदाहरण नहीं बुझाऊँ, तुम घर 3 जन लोक थे आउ 2 जन एक्सट्रा हो तुम चाप सृष्टि हो घरे जे आउ 2 जन एक्सट्रा पुणी खाଇବା अधिक आने पड़ो, रोषे अधिक करा पड़ो, से रे आउ 2टा रूम दरकार कि गोटे रूम दरकार एक्सट्रा, हाँ ना ना। जमी तुम्हें परिवार देखुच 2 जन मेम्बर रही तुमको प्रोब्लेम अधिक होगा प्रोब्लेम होची आडजस्ट करवा घरे कुणी आसते जिते दिन आसले भी आडजस्ट करने बिना असुविधा हुए अधिक रोषे हम प्लस पुणी एक्सट्रा घर दरकार दरकार पड़े जी घर न किए बारंडार शोला घर दे देकी ये चाप सृष्टि हे। से भाया देशर जो जनसंख्या बढ़ी बढ़ी पिले चलिए से संबल, निजुक्ति, गृह, सार्वजनिक सेवा यापर चाप सृष्टि कर। कारण आगुरी जी निजुक्ति थिला लोक बढ़ला माने से निजुक्ति उपर प्रेसर पड़ो, अधिक लोक हो चाकरी कमी जाऊँगी, संबल आम देश जी टंका अच्छे अधिक लोक हो गले टंकार आवश्यकता पड़ो, गृह आम देश जी घर अच्छी अधिक लोक है मैंने आउरी घर आवश्यक पड़ो, आउ जागा जोटा कहे भूमि जी भूमि अच्छी लोक संख्या बढ़ला अधिक भूमि दरकार, अधिक प्लेस दरकार। तेणु सबू जिनस चाप पड़ुछि। आउ यह विकासमूलक प्रयासर प्रभाव को ह्रास करें। आम जो रेट्रे डेभलपमेंट करने कथा से रेट आउ डेभलपमेंट हो पार ना। गोटे परिवार में 4 जन मेम्बर थे 20,000 टका इनकम सी जी रेट डेभलपमेंट करेंगे से ही परिवार में 20,000 इनकम हो 4 जन लोक 8 जन लोक हो से परिवारटा से डेभलपमेंट कर कि आंसर आसो ना। कहीं जेहेतु परिवार लोक संख्या बढ़ीगले किंतु तांकर रिसोर्सेसटा से 20,000 रहा फिक्स होगी तेणु ऑटोमेटिक तार डेभलपमेंट जो प्रोसेस अच्छे डाउन हो।
तेणु से कथा कहुच्छी यह विकासमूलक प्रयासर प्रभाव को ह्रास करता है मुंड पिछा संबलर उपलब्ध को ह्रास करता है। मुंड पिछा संबल माने गोटे लोक पिछा जी पढ़िया कथा ताकर कमेदेव। मनकर 4 जन अच्छा बापा रोजगार 20,000 जनका पड़ीगला के 5,000 लेखा 4 5 20 धर से 20,000 बापा रोजगार करगले के जन 5 जन आउ जन बढ़ीगला ताले ये जनका पिछा के पड़ीगला 4,000 5 20 तो जनका 4,000 पड़ा आगुरी पड़ूला 5,000 एवं पड़ा 4,000 कहीं जेहेतु गोटे लोक बढ़ीगला। तेणु से कथा कहुई मुंड पिछा संबलर उपलब्ध ह्रास करता अर्थात जी गोटे लोकर जी आय से आहरी कमेदेव जनसंख्या बढ़ लोकर आय मुंड पिछा कमी कमी जीव। तो यहाँ गोटे नेगेटिव फैक्टर जेटा इकोनॉमिक डाउन करोटा जनसंख्या वृद्धि उच्च हार है। देख देखिए हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जे इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री आज ऑफ 2023 2020-23 सुधा बोधे अधिक हो जाइए एंड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आ देखा जाउछि इंडिया रे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी चली रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स प्रेशर आ पॉपुलेशन ग्रोथ तो प्रेशर पकाए क्या पे कहल रिसोर्स संबल उपरे एम्प्लॉयमेंट चाकरी उपरे हाउसिंग घर उपरे एंड पब्लिक सर्विस आउ जोड़ा सब पब्लिक सर्विस रही सबू गुड़ाक प्रेशर पकेब जिते लोक बढ़े सबुथ प्रेशर बढ़ी चलो घर हो रिसोर्स हो एम्प्लॉयमेंट हो हाउसिंग हो पब्लिक सर्विस हो गोटा क्रिएट कर गोटे प्रेशर हेवी पॉपुलेशन ग्रोथ। इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंटल एफर्ट्स जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स करा जाउची बा विकास प्रयास करा जाउची सेटा को एटा रोकीदेव कारण लोक संख्या बढ़ले प्रेशर बढ़ डेवलपमेंटा स्लो हो एंड लोअर्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स आ लोकंर जो पर कैपिटा इनकम अच्छी सेटा को आउरी कमेदेव। मु कहली ना गोटे परिवार 10,000 रोजगार थी ये 5 जन लोक थे जनका 2,000 पड़ो है जी 10,000 रोजगार हो तो 10टा लोक हो तो जनका 1,000 पड़ो तो लोक 2,000 कमीगला पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो जिते लोक बढ़ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रिसोर्स से कमी कमी चलो तो यहाँ है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तापर फिर 5 नंबर पॉइंट है उच्च बेकारी हार जे भारत में जानते तो कमन कथा जे इंडियन इकोनॉमी आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक है कौन उच्च बेकारी हार। भारत में बेकारी हार बहुत माने बहुत लोक बेकारी चाकरी पाऊना जे भारत देख मुक्त बेकारी अच्छा प्रच्छन्न बेकारी अच्छा शिक्षित बेकारी पाठ पढ़ी बेकारी शिक्षित बेकारी क्या कहवा जे पाठ पढ़ी चाकरी पाऊना से भाई अच्छा मुक्त बेकारी मान जे नॉर्मल बेकारी प्रच्छन्न बेकारी मान जो कहूली जे विशेषकर कृषि क्षेत्र में देखा जाती माने कौन माने कृषि क्षेत्र देखा माने कौन माने जो 2टा लेबर दरकार थे से बेकार 3टा लेबर पड़ी काम करते से गोटे आसीज प्रच्छन्न बेकारी कारण तार किसी दरकार नहीं तथापि से भर पशि कम कर ए प्रकार बेकारी से भारत देखा मिलती। तर ग्रामांचल लोक मैंने प्रायतः से दक्षता स्तर अनुसार निजुक्ति न पाई यार निम्न स्तर निजुक्ति पाई मैंने गाँ अंचल जनकर क्वालिफिकेशन थी अधिक पाठ बहुत पढ़ी कि चाकरी दे गोटे पिओन चाकरी कि गोटे छोटकाटिया क्लर्क चाकरी पाठ से बहुत पढ़ी जहाँकि निम्न बेकारी को सूचित करे है कारण पाठ पढ़ी से बहुत कि तुलन धर चाकरी मिलला ना सी भी गोटे प्रकार बेकारी कारण सी किसी न पाई बाध्य हो गोटे छोटकाटिया पोस्ट रही सेगुड़ा सी भी गोटे बेकारी एगुड़ा भारत देखा मिले। आउ कौन पिले जे सहरांचल बेकारी अभिवृद्धि द्रुत गति वृद्धि पाँच खाली गाँव नुह सहर में बेकारी संख्या बढ़ी चली दक्षता अनुजाई जनसाधारण को निजी सुविधा मिलूनी आ सहर में जिते जार जो भाया स्किल बा जी जिते पढ़ी ता अनुसार ताको चाकरी मिलूना यह गरीबर मुख्य कारण। तो चाकरी न मिलू आज भारत में बहुत लोग गरीब रोचुंट कारण से इनकम करूना तेणु जो रही बेकारी यहाँ भारत इकोनॉमी गोटे बड़ क्यारेक्टरिस्टिक जे बहुत लोग भारत में बेकार आज भी बुलूँच है जोटा कहुए उच्च बेकारी हार इंडियन इकोनॉमी आ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक। देखो ये लिखाई जे हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जे इंडिया सफर्स फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जे इंडिया रे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जोड़ा कृषि क्षेत्र में कहते 3टा लोक दरकार कि 4टा लोक मिसी काम करते गोटे एक्सट्रा कौन थी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर देखा जाए एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आहुरी इंडिया रे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिलते जो मैंने कि पाठ पढ़ी थे कि तथापि से कौन थे पाठ पढ़ी कि बेकारी होते। इन रूराल एरियाज गाँव अंचल पीपुल आर ऑफन एम्प्लॉयमेंट बिलो देयर स्किल लेवल जी स्किल जी दक्षता थी साधारणतः गाँव अंचल ताठू छोटकाटिया पोस्ट निजुक्ति कराई थाए इंडिकेटिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट जोटा को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली कहुए माने चाकरी कर एम्प्लॉयमेंट किंतु अंडर एम्प्लॉयमेंट स्किल तुलना जॉब मिली ना। आउ देखिए अर्बान एरिया फेस जॉबलेस ग्रोथ आ अर्बान एरिया ग्रोथ करुच्ची
अर्बान एरिया सहर गुड़िक विकास होची किंतु जॉबलेस ग्रोथ माने सेठी चाकरी मिलुनी ग्रोथ होची किंतु चाकरी न सेटा कहे जॉबलेस ग्रोथ एंड स्किल मिसमैच प्रोब्लेम्स स्किल मिसमैच माने होची जहार जो स्किल ता स्किल को भित्ति करी ताको जॉब मिलुनी ताटो छोटकाटिया चाकरी ये पढ़ी अधिक ताटो छोटकाटिया सहर में ये देखा मिलूँ है यहाँ कहुए हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है इंडियन इकोनॉमी आ गोटे कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर। तापर पे 6 नंबर आसला कौन अर्थनीतिर द्वैतवादी प्रकृति जोटा द्वैत अर्थनीति कहुए द्वैत माने दुई जी आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक जे आम भारतर इकोनॉमी है दीटा अर्थनीतिर मिश्रण दीटा अर्थनीति कौन कौन पिले गोटे है पारंपरिक आउ गोटे है आधुनिक पारंपरिक मैंने पुरातन भारत में देख लिखाई आधुनिक आ पारंपरिक क्षेत्र सहवस्थान देखा मिले माने भारतीय अर्थनीति आधुनिक अर्थनीति देखा जाए प्लस पुरातन बा पारंपरिक अर्थनीति देखा मिलता है केमिति ना देख देती जीविका निर्वाह निमंते जो कृषि रहा आ हस्तशिल्प हाथ जो तैयारी कर बिंचणी छांचुणी ये भी गोटे शिल्प हस्तशिल्प कहुए तेणु एगुड़ा सब है पारंपरिक कृषि है जापार तो कृषि आ गोटे है कौन कृषि आ गोटे है हस्तशिल्प ये गोटा है सब पारंपरिक अर्थनीति पुरातन अर्थनीति ता सहित जो आईटी सेक्टर रहा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जोटा कहे आईटी आउ बैंकिंग रहा आउ सब मॉडर्न शिल्प रहा सेगुड़ा सब आधुनिक शिल्प एबे एगुड़ा देखा ना नहीं माने आमर एबे दीटा देखा कृषि देखा हस्तशिल्प भी देखा ताने ये दुटा है कौन हस्तशिल्प कृषि वाला कौन पारंपरिक क्षेत्र में सेटा देखा मिलूँ प्लस आधुनिक क्षेत्र जो आईटी है आईटी मान जमी कंप्यूटर सेक्टर है बुझे बैंकिंग है कि जो पेमेंट फेमेंट जो कौन ऑनलाइन आम सेगुड़ा है सेगुड़ा देखा मिलूँ तेणु से जेहतु दी प्रकार अर्थनीति देखा मिलूँ कहुए द्वैत अर्थनीति जे भारतर अर्थनीति हूँ द्वैत कारण ये दी प्रकार अर्थनीति देखा मिले पुरातन प्लस आधुनिक यह आय असमानता विकासमूलक असंतुलन सृष्टि करे आईटा कौन कर आय असमानता माने हूँ कौन जे इनकम इनकम लोकंर इनकमटा को असमान करदे जे कृषि क्षेत्र में काम कला तार इनकम बहुत कम जी बैंकिंग क्षेत्र में काम कला आईटी क्षेत्र में काम कला तार इनकम बहुत अधिक से जोड़ा इनकम को लेकिन कौन देखागला इनइक्वालिटी देखागला आ विकासमूलक असंतुलन विकासमूलक माने कौन जे जो अंचल बेसी लोक कृषि पर निर्भर कले तांकर विकासटा कम हम जो अंचल लोक मैंने बेसी बैंकिंग उपर आईटी उपर फोकस कले कि इंडस्ट्री उपर फोकस कले आधुनिक इंडस्ट्री उपर तांकर विकास बेसी हम तेणु से विकासमूलक असंतुलन सृष्टि है तेणु ये जो दी प्रकार अर्थनीति अच्छी यह आय असमानता सृष्टि करे आ विकासमूलक असंतुलन सृष्टि भी करी थाए है देख लिखाई इंग्लीश रे डुआलिस्टिक नेचर ऑफ इकोनॉमी जे इंडियन इकोनॉमी डुआलिस्टिक डुआली माने टू गोटे डुआल इकोनॉमी बोली कहुए देख देती इंडिया शोज द को एक्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर जे इंडिया दी प्रकार सेक्टर देखा मिले मॉडर्न सेक्टर देखा मिले जोटा कहे मॉडर्न इकोनॉमी और ट्रेडिशनल सेक्टर देखा मिले ट्रेडिशनल इकोनॉमी ट्रेडिशनल माने पुरातन मॉडर्न सेक्टर जोटा कौड़ा आईटी सेक्टर है बैंकिंग है एंड मैन्युफैक्चरिंग आउ इंडस्ट्री गुड़ा है एगुड़ा सब है मॉडर्न सेक्टर आउ आ सहित रही है कौन बैकवर्ड सेक्टर जोड़ा हूँ कौन ना फार्मिंग सब्सटेंस फार्मिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आउ जोटा सब्सटेंस फार्मिंग मान हूँ बंचापी जो चाष कराऊँ फार्मिंग मान हूँ चाष करवा तो जो चाष क्षेत्र रहा प्लस हैंडीक्राफ्ट मान हस्तशिल्प जो हस्तशिल्प रहा से गुड़ा कहुए बैकवर्ड सेक्टर बा तुम कहीपर ट्रेडिशनल सेक्टर तेणु ये दुईटा जाक आम इंडियन इकोनॉमी देखा मिले जे ट्रेडिशनल सेक्टर जोटा कि हूँ फार्मिंग है हैंडीक्राफ्ट है एग्रीकल्चर है एगुड़ा देखा मिले ता सहित मॉडर्न सेक्टर में देखा मिले जोटा आईटी है बैंकिंग है मैन्युफैक्चरिंग है तो दी जनकर को एक्जिस्टेंस देखा मिलूँ आपको डुआल इकोनॉमी कहुए दिस क्रिएट्स इनकम इनइक्वालिटी आईटा इनकम इनइक्वालिटी सूचित करे एंड डेवलपमेंटल इनबालांस अंचल अंचल भितर डेवलपमेंट इनबालांस सृष्टि करे तुम जो मैंने इंग्लिश मीडियम पिला अच्छ मस्ट जो 6 नंबर पॉइंट ए पहली तार ओडियाटा बुझा दरकार मुझे बुझाऊँ पूरा डिटेल्स ताकू बुझ किंतु तापर इंग्लिश बुझब कारण तुम बेनिफिट रहा आपको बुझे तुम सहज लिखिपार तुम इंग्लिश लेख मना ना ओडिया बुझिक इंग्लिश लेख भल हम नेक्स्ट पॉइंट तापर गोटे पॉइंट आसला पिले स्वल्प पुंजी गठन माने कौन पुंजी गठन मान हूँ जे कैपिटल फॉर्मेशन देखो केमिति बुझेबा आमे मु कहली गोटे प्लेन वाक्य कहूँ हूँ तो से वाक्यटा अधा ठीक अधा भूल हो पारे किंतु बुझापी भल हम पुंजी गठन माने भावी नियो जे इन्वेस्टमेंट पुंजी गठन मान हूँ इन्वेस्टमेंट माने केते इन्वेस्टमेंट कर
आम भारत में इन्वेस्टमेंटर संख्या कम कारण आम जाने गाँ गहली जिते लोक अच्छा दुकान टे गला बेलू आम इन्वेस्टमेंट कले आम पाखे पैसा नहीं फार्म टे कला पैसा नहीं भारत में इकोनोमी गोटे नेक्स्ट वैशिष्ट्य है पिला स्वल्प पुंजी गठन कहीं ना देख देखिए विकसित अर्थनीति तुलन में भारतर पुंजी गठन कम अटे पुंजी गठन माने आम जो जंत्रपाति है भित्तिभूमि इत्यादि निवेश निवेश माने इन्वेस्टमेंट आम जंत्रपाति जी खर्च करुचे कि भित्तिभूमि धर जड़े कर गोटा ये दुकान से भाया घर करा पड़ो कि गोटा शॉपिंग मॉल कर तो तापाई सब से भाया घर जगह एगुड़ा सब भित्तिभूमि इन्वेस्टमेंट कहुए तो भारत में अन्य देशर अर्थनीति तुलन में भित्तिभूमिटा कम रही है पुंजी गठन कम थाए मैं लोक कम इन्वेस्टमेंट करती से स्वल्प पुंजी गठन बोली कहुए कारण कहीं कम कहीं कम इन्वेस्टमेंट आम करूँ कारण आमर आय कम आम इनकम करुचे कम कारण चाकरी आम देश ना आम इनकम कम करुचे कम इनकम कले कम संचय हम सेविंगटा आम ऑटोमेटिक कमिज इनकम तो ना ना तेणु सेविंग कौटू आसो कम संचय है माने तुम ऑटोमेटिक तुम इन्वेस्टमेंट कर पैसा सीना संचय कले इन्वेस्टमेंट कर बुझीगला तेणु उद्योगी मनोभाव अभाव हेतु स्वल्प पुंजी गठन देखा मिले बुझीगला तेणु आम जेतु इनकम कम आम सेविंग कम करती सेविंग कम हो गला माने पुंजी गठन में इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक कमिज तेणु सहीटा ये कहुई भारतर पुंजी गठन में इन्वेस्टमेंटा कैपिटल फॉर्मेशनटा अन्य देश विकसित अर्थनीति विकसित देश मान भारत में कम है शिल्प अभिवृद्धि आ जिते तुम्हें कौन इन्वेस्टमेंट कर तुम देश शिल्प हो पार ना अधिक कारण शिल्प करा इन्वेस्टमेंट दरकार इंडस्ट्री करा तेणु शिल्प अभिवृद्धि को यहाँ प्रभावित करे आ निजुक्ति सृष्टि कर क्षमता को प्रभावित करे निजुक्ति मान चाकरी तेणु जिते कम इन्वेस्टमेंट कर नुआ नुआ शिल्प हो पार ना शिल्पर अभिवृद्धि संभव हो पार ना जहाँफल नूतन निजुक्ति भी सृष्टि हो पार ना नूतन चाकरी सृष्टि हो पार ना क्या स्वल्प पुंजी गठन है बुझीपाल इंग्लीश को जावा तेणु देख इंग्लीश अच्छे लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जे आम इंडियन इकोनॉमी आउ गोटा कैरेक्टर है लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन तार अर्थ है आम जो इन्वेस्टमेंट करुचे तार लेवलटा सब लो रोचे अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन बा इन्वेस्टमेंट इन मेसिनरी आम मेसीन जी इन्वेस्टमेंट करुचे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ सब इन्वेस्टमेंट करुचे इज लो इन इंडिया से गोटा लो अन्य देश मैंने आखि बुझा इन्वेस्टमेंट कर मेसीन नहीं आस 5 कोटी पड़ो नहीं आस से मेसीन ए किणी पकाओ आम देश डरवे पाखे अर्थ ना खर्च कर इन्वेस्टमेंट करने कंपेयर टू डेभलप कंट्री इकोनोमीज तेणु जितक डेभलप्ड इकोनोमी रही तुलन में आम देश इन्वेस्टमेंटा यथेष्ट कम रही है जोटा को लो कैपिटल फॉर्मेशन कहुए कजेस कौन ना आमर हूँ लो सेविंग ना आगे आस लो इनकम आमर इनकमटा लो इनकम जो आमर सेविंग कौन हो जाए लो सेविंग हो कारण अल्प जेहतु इनकम सेविंग भी अल्प हम एंड लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आम भितर आउ गोटे जिन अच्छी इन्वेस्ट कर आम स्पिरिट आम भितर ना आम डरती इन्वेस्टमेंट करा कहीं काले लॉस खाई ये आमर कैपिटल फॉर्मेशनटा लो देखा इंडिया मिले बुझीगला आमर प्रथम है लो इनकमटा लीड्स कर क्या लो सेविंगटा लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को क्रिएट कर तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होगा माने आम आउ सेविंग इन्वेस्टमेंट करा डरवा जोटा कि रेस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ओके दिस अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अफेक्ट करिवो एटा डाउन करिवो जो इंडस्ट्री आगू बढ़ी बढ़ी चलुची इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कमे दबो एंड द एबिलिटी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट आ चाकरी जो बढ़ेबा जनरेट एम्प्लॉयमेंट माने चाकरी सृष्टि करबा नियुक्ति सृष्टि करियार मध्ये एटा फेल्युअर हो जिवो कारण इन्वेस्टमेंट हेले नुआ नुआ कंपनी सृष्टि हबो कंपनी सृष्टि हेले नुआ नुआ चाकरी बाहरिबो तेणु एटा चाकरी बाहर कर दबो नाही तापर देख देछि आय एवं संपत्तिर असमानता आ गोटे वैशिष्ट्य जे आम देश जो आय होउछि से आय और संपत्ति असमानता देखा मिलूँ जानी तो कथा कार रोजगार हो कोटी कोटी कौ लोक रोजगार हो 1000 टଙ୍କା मासक तेणु यहाँ कहे आय बा संपत्ति असमानता देख लिखाई भारत में तीव्र आर्थिक असमानता देखा मिलता है यह उभय आंतर्जातिक और आंचलिक होता है यदि आम आम देश को अन्य देश सहित तुलना करवा ताहले भी अन्य देशर जदि मासक 5 लाख रोजगार हो अन्य देश लोकंर आम देशर लोकंर मासक 20-30 हज़ार जब आंतर्जातिक स्तर में तुलना करवा ताहले भी आम देश में देखा जो सेटा भी देखा असमानता आम अंचल भितर जब स्थिर करवा मनकर आम ओडिशा छत्तीसगढ़ कि महाराष्ट्र लोक मुंबई सहर लोक दिल्ली सहर लोक कंपेरिजन कर आम ओडिशा लोक सहित दिल्ली सहर देखिए प्राय लोक इनकम अधिक थी यहाँ कहुए आंचलिक असमानता
এটা ভারত দেখা মিলে যে ভারতের সমুদায় জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ সমুদায় সম্পত্তির এক বৃহৎ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কারণ যোগ অনেক লোক দারিদ্র্যে বঞ্চি থাকে। এই কথা বঢ়িয়া কথাটা যে আম দেশের যেতিকি সম্পত্তি অছি দেখিব তাহার অধা খণ্ড থিব দেশের মাত্র 10% লোকଙ୍କ হাତରେ। দেশের যেতে লোক অଛନ୍ତି যদি আমি 10-20% লোকଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ଆଉ ବାକି 80% ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଭାରତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ସେଇଠୁ ଭାବ ଆୟ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ଅସମାନତା ଆମ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଗ୍ରାମ ସହର ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ସହରମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆଉ ସହରରେ ଦେଖିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ରହିଥାଏ ସେଇଟା ଅସମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କାରଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସହରୀ ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଆୟ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅସମାନତା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କାହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର। ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେସେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ୍। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ ହେବା କଥା ସେଟା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ ହେବା କଥା ସେଠି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଭିତରେ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଅର୍ଥ। ଏ ସ୍ମଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଏ ଲାର୍ଜ ସେୟାର ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପଭର୍ଟି। ଆମେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 20% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର 50% ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଶର 80% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 50% ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଧର ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଦେଶର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି 50-50 ଭାଗ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ 50 ଭାଗ କେବଳ ଦେଶର 20% ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ 50 ରହିଲା ସେଇଟା ଦେଶର 80% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଲାର୍ଜ ସେୟାର ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା ହ୍ୱାଇଲ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପଭର୍ଟି। ଏଇଥି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭାରତରେ ଆଜି ଗରିବ। ଅର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଇନ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପାରିଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପାରିଟି ବା ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅର୍ବାନ୍ ରୁରାଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍। ଯେଉଁ ଗାଁ ସହର ଭିତରେ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗାଁ ସହର ଆଉ ସହରର ଲୋକମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଇନ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ। ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ ମାନେ ହେଉଛି ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଠୁଳ କରିବା ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ରୁରାଲ୍ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା। ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଦେଖ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ୍ଧତି। ଆମ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ସବୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା। ଯେମିତି ଚାଇନାରେ ଜାପାନରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନୂଆ ମେସିନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କରିପାରୁଛେ। କାହିଁକି ସେତିକି ବଡ଼ ଜମି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ସେତେବେଳେ ଜମି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ମଞ୍ଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। 2 ନମ୍ବର ସେଇଥିରେ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଭାରତରେ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଥିବ ଆମେରିକା ଜାପାନରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 20 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ରହିଛି ମାନେ କମ୍ ରହିଛି। ଆମର ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଜାପାନର ଶ୍ରମିକ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ତ ଆମର ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆଉ ଜମିର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ତା ମଧ୍ୟ କମ୍। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସେଟା ବି କମ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ। ନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ନଥାଏ ପ୍ରାୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥାନ୍ତି ଆମେରିକା ଜାପାନ ଭଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିଟା କମିଯାଏ।
आम गोटे घंटा जी कम कर गोटे घंटार अधिक प्रोडक्शन करेंगे सहीटा कहुए से हाई प्रोडक्टिविटी है हाई प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी आम लो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है यहाँ इंडियन इकोनॉमी आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक जी टेबुल भी तल अच्छी देखिपर देख ये लिखाई धानर उत्पादन क्षमता देख भारत में धान गोटे हेक्टर केते होउछि 2800 केजी है कि चीन देख गोटे हेक्टर से गोटे हेक्टर जमी 6800 केजी वियतनाम रे 5900 केजी से गोटे हेक्टर अमेरिका देख 8500 गोटे हेक्टर मैं से गोटे हेक्टर जमी देख फिक्स अच्छे सब से गोटे हेक्टर कि देख भारत केते कम मात्र 2800 केजी धान बाहर करे भारत तार प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत 2800 केजी कि अमेरिका देख 8500 केजी मैं केते गुणा भारत से गोटे जमी प्रोडक्शन कर दौरान से आमको कहुचे निम्न उत्पादनशीलता। तो पे देख सहीटा को इंग्रेजी में लो प्रोडक्टिविटी जे प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेरी लो ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन जेहेतु आमर एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन नहीं आधुनिक किसी जंत्रपाति व्यवहार न करा जाइकी ट्रेडिशनल मेथड रे एग्रीकल्चर कराऊँगी से आमर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो आम प्रोडक्टिविटी कौन देखा माने उत्पादन कैपेसिटी बहुत कम बोली धरा जाउछि। लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज मच लोअर देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आ जेतक डेवलप्ड कंट्री अच्छी तुलन आमर लेबर प्रोडक्टिविटी कम लेबर प्रोडक्टिविटी मान होछि आमर एठी श्रमिक गोटे घंटा जी काम करेंगे बाहर देशर श्रमिक अन्य डेभलप कंट्रीर श्रमिक से गोटे घंटा ताठू यथेष्ट अधिक काम करेंगे तो तांकर लेबर प्रोडक्टिविटी हाई आमर लेबर प्रोडक्टिविटी है लो। पोर हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑल्सो इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी ये प्रोडक्टिविटी को फैक्टर गुड़ा इम्पैक्ट करे पिले पोर हेल्थ जदि पोर थी न्यूट्रिशन माने जोटा कह पोषकर जब अभाव थी एंड एजुकेशन जदि प्रॉपर एजुकेशन मिल नगुड़ा प्रोडक्टिविटी को कौन कर प्रभावित कर गोटे अच्छा पुराणा कालिया चाष कृषक से पाठशाला पढ़ना से जमी चाष करेंगे जड़े शिक्षित चाषी एग्रीकल्चर मनकर +3 परीक्षा आसी एग्रीकल्चर पाठ ऑनर्स रखिकी ओयूटी तो सी निहाती अधिक प्रोडक्शन कर जना ना शिक्षित लोक तेणु से प्रोडक्टिविटी कौन कर इम्पैक्ट कर तेणु टेबुलटा देखिपार इंडियार प्रति हेक्टर रे 2800 केजी धान बाहर से देख चाइना से गोटे हेक्टर 6800 वियतनाम रे 6900 यूएस रे 8500 तो देख यूएस अमेरिका रे गोटे हेक्टर 8500 धान बाहर करथिला बेले भारत में मात्र 2800 सेटा कहते लो प्रोडक्टिविटी बुझीपाइल। तापर 10 नंबर लास्ट पॉइंट प्रजुक्ति विद्यार अभाव मान रोची आम देश में टेक्नोलोजीर अभाव देखा मिले अन्य देश चाइना जापान तांको टेक्नोलोजी देखो केते हाई आमर केते लो जदिओ भारत महाकाश सूचना प्रजुक्ति विद्या और परमाणु शक्ति भली क्षेत्र में अग्रगति करिछि तथापि अधिकांश शिल्प कृषि क्षेत्र में पुराणा तथा निम्न प्रजुक्ति विद्या व्यवहार कराई थाए एबे भारत मंगल जो आमर मून मिशन है चंद्र को मध्य जान पठाला धीरे धीरे सूचना प्रजुक्ति विद्या भी बढ़ला परमाणु शक्ति भारत तैयारी किंतु तथापि अधिकांश शिल्प आ कृषि क्षेत्र में पुराणा प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार कराऊँच पुराणा प्रजुक्ति विद्या मान हूँ माने माने आग कालिया जो टेक्नोलोजी से गुड़ा व्यवहार कराऊँच है। आधुनिक उपकरण उपयुक्त गवेषणा और नवसृजन सीमित प्रवेश उत्पादकता अभिवृद्धि में बाधक साजिश तेणु देख आधुनिक उपकरण मॉडर्न जो मॉडर्न सब रही कौन कहल मॉडर्न जो सब टूल्स रही तेणु जंत्रपाति रही तेणु मॉडर्न टूल्स जेहेतु आमर न थाए भारत में उपयुक्त गवेषणा रिसर्च आम देश में कम रही है और नवसृजन इनोवेशन रही है कौन सीमित आकार रही है से भारत में उत्पादकता मान जो प्रोडक्टिविटी रहे से लो हो जाए अभिवृद्धि आ जो रेट ग्रोथ करने कथा देश से रेट्रे ग्रोथ करें ना तेणु प्रजुक्ति विद्यार अभाव भारत आग को जो रेट जावा कथा जापारे ना यहाँ इकोनोमी आउ गोटा वैशिष्ट्य इंडियन इकोनोमी कौन देखा जाए टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस देखा मिले प्रजुक्ति विद्यार अभाव देखा मिले। तुम देख सहीटा इंग्रेजी लिखाई जे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस देख देखी जे ऑल्दो इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन सेक्टर्स लाइक स्पेस सेक्टर इंडिया प्रोग्रेस करी आईटी सेक्टर एंड न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर रे मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री तथापि मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर स्टिल यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एगुड़ा प्रोग्रेस कर स्पेस क्षेत्र है आईटी क्षेत्र है न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में इंडिया प्रोग्रेस कर सत्वे भी
किंतु एग्रीकल्चर आउ किसी इंडस्ट्री रे एबे भी आउटडेटेड टेक्नोलोजी लगा जाउछि। आउटडेटेड होछि पुराना कालिया टेक्नोलोजी व्यवहार करा होछि। जे लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टूल्स, जे आधुनिक जंत्रपातिर अभाव, रिसर्च गवेषणार अभाव एंड इनोवेशन अभाव जोगु हाम्पर्स प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, जोटा कि जेते कि प्रोडक्शन भारत करि पारि थांता तार प्रोडक्टिविटीटा आ ग्रोथटा हाम्पर्स हो कमी जाऊँगी। कारण पुराना कालिया जो रही आउटडेटेड टेक्नोलोजी सेटा इंडिया रो जो प्रोडक्टिविटी आ ग्रोथ को कौन कर दे कमई दे थाए। बुझीगला ये थिला 10टा पॉइंट जे बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जदि भल लगी वीडियो को निहाती निजर जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप अच्छी शेयर करेंगे समस्त निकट को। आउ जो कथा कहली जो मैंने भी आम चैनल 999 टंका नवाक चाहते +2 सेकेंड ईयर को बहुत ये नोट रही इंग्लीश ओडिया मीडियम रे लाइव क्लास हम मिनिमम पर डे 3 ରୁ 4टा लेखा लाइव क्लास रूटीन अनुसार लाइव क्लास मिस करेंगे रिकॉर्डिंग क्लास भी देखिपारे आम आप्रे आउ नोट्स ये पीडीएफ नोट गुड़ा सब मिल तो निहाती भाव जो मैंने तार प्राइस रही है 2999 रहा फेब्रुआरी 1 2026 रु +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पढ़ापढ़ी स्टार्ट हम से आप्रे सिके एकाडेमी आप्रे। जो मैंने फास्ट 6 जन रे से 999 टका दिज्व। जो बेसी जाना चाहते डिस्क्रिप्शन लिंक को जातु से जानीपारे। आउ गोटे कथा ये नोटा टेलीग्राम ग्रुप में मिल डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करेंगे टेलीग्राम नोट पाइबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।